वेलकम बच्चों, ये सेकेंड पार्ट है लेसन 1 का। इसके पहले आपने मीनिंग लिखी थी ना। हाँ, फर्स्ट पार्ट की आपने कुछ मीनिंग्स लिखी थी। कहाँ तक लिखी थी? एक्सेल तक। देखिए जरा सा अपनी नोटबुक में, एक्सेल तक आपने लिखी थी। अब हम लोग और उसी के आगे मीनिंग राइट करेंगे। तो लेसन हमारा कौन सा था? लेसन 1 क्लास 5th है और सब्जेक्ट आपका कौन सा है बच्चों? एसएसटी है। वही टेक्स्ट बुक जो अभी आपने मीनिंग लिखी है इसके पहले वाले पार्ट में। तो कौन सी बुक थी? अवर सोसाइटी। बुक को जरूर ओपन करके रखा कीजिए, बुक की रीडिंग किया कीजिए। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं उसको और लिखते हैं जो और भी मीनिंग्स है, बहुत सारी मीनिंग्स है भी। तो सबसे पहले वैसे ही आपके पेज में जगह होगी नीचे, अगर नहीं भी है तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ होगी आपकी। फर्स्ट कॉलम में वर्ड लिखा होगा, ओके, और यहां पर सेकंड कॉलम में क्या है? मीनिंग है। ओके, फर्स्ट कॉलम में क्या है बच्चों? वर्ड है। सेकंड कॉलम में क्या है? मीनिंग है। वेरी गुड। लेकिन आपका तो कॉलम पहले से बना होगा, आप दोबारा मत न्यू पेज में करना, पहले उसी पेज को कंप्लीट नीचे तक हमको राइट करना है, फुल करना है पूरे पेज को। फिर जब न्यू पेज में जाएंगे फिर हम वर्ड और मीनिंग फिर से राइट करेंगे, फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेल के बाद हमारी जो नेक्स्ट मीनिंग थी वो कौन सी है? वो है स्लाइटली। SLIGHTLY। क्या है ये? स्लाइटली। ओके बच्चों, SLIGHTLY, स्लाइटली। स्लाइटली मीन्स क्या होता है? थोड़ा या धीरे धीरे, ये भी होता है मीनिंग, थोड़ा या धीरे धीरे, थोड़ा या जरा सा। इसको ऐसे आपको राइट करना, थोड़ा या जरा सा। ओके, तो ये स्लाइटली हो गया। ये भी आपके उसी टेक्स्ट बुक में ही होगी, फर्स्ट लेसन में होगी। और लेसन का नेम क्या था बच्चों? ग्लोब, कंटिनेंट्स एंड ओशियंस। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था जो आपने मीनिंग राइट की थी। तो कौन सी मीनिंग? स्लाइटली, थोड़ा या जरा सा। नेक्स्ट मीनिंग हम लोग लिखते हैं लैटिट्यूड। LATITUDE, लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जानते हैं? अक्षांश रेखा। इसका मीन्स क्या होता है बच्चों? अक्षांश रेखा। अब ये जब आप रीडिंग करेंगे तो सर आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे कि अक्षांश रेखा क्या होती है, कहाँ से निकलती है और क्या, उसके बारे में जितना भी डिस्क्रिप्शन होगा, जितना डिटेल होगा, तो जब रीडिंग होगी तब उस समय हम आपको, या जो भी सर आपको पढ़ाएंगे वो आपको बताएंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट मीनिंग की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखते हैं, लिखते हैं नेक्स्ट मीनिंग फीचर्स। FEATURES, फीचर्स। फीचर्स मीन्स क्या होता है? विशेषताएं। क्या होता है? विशेषताएं। ये देखिए, अब फीचर्स तो आपको पता ही होता है कि कोई भी कुछ भी चीज होती है, चाहे आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हो या कोई आपका प्लेस हो, उसके कुछ फीचर्स होते हैं। अरे आपके मोबाइल में भी तो फीचर्स होते हैं खूब सारे। क्या विशेषताएं होती हैं, या क्वालिटीज भी हम लोग बोलते हैं। तो फीचर्स मीन्स क्या होता है? विशेषताएं। नेक्स्ट मीनिंग की ओर हम लोग मूव करते हैं। डिपिक्टेड। क्या है नेक्स्ट मीनिंग? DEPICTED, डिपिक्टेड। ओके, डिपिक्टेड मीन्स बच्चों क्या होता है? दिखाया जाना, किसी चीज को शो करना। शो तो जानते हैं ना, एग्जिबिट जानते हैं, शो करना, दिखाया जाना। तो डिपिक्टेड, दिखाया गया, क्योंकि पास्ट में है ये, तो हम लोग लिखेंगे दिखाया गया या दर्शाया गया। डिपिक्टेड। देखो कितनी मीनिंग्स हो गई? स्लाइटली, थोड़ा सा या जरा सा, फिर इसके बाद लैटिट्यूड, अक्षांश रेखा, फीचर्स, विशेषताएं, डिपिक्टेड, दिखाया गया। तो आपको ये मीनिंग्स कहाँ आपको अपनी टेक्स्ट बुक में देखना है। तो जब टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे तो वहां से और इजी हो जाएगा। अगर कुछ आपको प्रॉपर क्लियर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या होगा फिर कि आप जब अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन करेंगे तो ये सारे वर्ड्स आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं कौन सी है। देयरफॉर। इरेज कर दें बच्चों इसको, आपने राइट कर लिया ना, चलिए इरेज कर देते हैं और आगे हम लोग देयरफॉर। सभी लोग अपनी टेक्स्ट बुक जरूर ओपन करके रखें ताकि स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। अच्छी सी हैंड राइटिंग होनी चाहिए, आप लोग अच्छे से लर्न कर लो। ओके, तो हम एक बार फिर से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। और फर्स्ट कॉलम कौन सा होगा बच्चों? वर्ड्स का होगा। सेकंड कॉलम मीनिंग का होगा। प्रोनाउंसिएशन हमको राइट नहीं करना, पेंसिल से भी राइट नहीं करना। आप लोग 5th में आ गए हो, अभी 3rd तक तो आप लोग लिखते थे पेंसिल से। ओके, तो अब हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट मीनिंग। नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है? देयरफॉर। ये देखिए, देयरफॉर इसलिए,
ये हमने डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर दी है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको किसकी हेल्प लेना है, स्केल की हेल्प से अच्छी सी लाइन ड्रॉ करना है। आप जो टेक्स्ट बुक या नोटबुक हमारी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए कि कोई टीचर चेक करें। अभी सर आएंगे आपके यहाँ ये मीनिंग चेक करने, हम आपके यहाँ भेजेंगे। ओके, तो कौन सी मीनिंग है, देयरफॉर मीन्स इसलिए, जैसे आई एम इल देयरफॉर आई कैन नॉट गो टू स्कूल, मैं बीमार हूं इसलिए मैं स्कूल नहीं जा सकता। तो देयरफॉर हम लोग कंजंक्शन यूज करता है, वर्ड्स को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, देयरफॉर इसलिए। नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं हम लोग, ऑब्जर्व। क्या होता है, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मीन्स क्या होता है, OBSERVE। ओके, OBSERVE। ऑब्जर्व मीन्स होता है किसी चीज को, एक तो सी होता है, आप लोग देखते हो सी देखना, एक वॉच होता है, टीवी में देखते हो वॉच करते हो, लेकिन जब ऑब्जर्व होता है तो हम किसी चीज का निरीक्षण करते हैं, बड़ा गौर से देखते हैं, ऐसे, वो क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। वैसे तो वॉच भी होता है, यूट्यूब में आप वीडियो ना वॉच, तो वॉच करते हैं उसे, और सी नॉर्मल कैजुअली देखते हैं हम लोग। लेकिन जब ऑब्जर्व की बात आती है, किसी चीज को हम लोग अटेंटिव होकर के देखते हैं, बड़ा ध्यान से देखते हैं, तो उसको कहते हैं निरीक्षण करना। तो ये क्या हो गया, ऑब्जर्व, निरीक्षण करना, निरीक्षण करना। मीनिंग आ रही है समझ में बच्चों, वर्ड्स और मीनिंग प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ बोर्ड में। अगर परेशानी हो आप फिर से वीडियो को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, रीस्टार्ट करके आप फिर से मीनिंग देख सकते हो, राइट कर सकते हो, जितनी बार चाहो आप लोग आराम से देखो। कोई परेशानी आप डाउनलोड भी कर सकते हो। ओके, तो फिर क्या है, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मीन्स क्या होता है, निरीक्षण करना। नेक्स्ट मीनिंग हम लोग देखते हैं, ट्रॉपिक। ट्रॉपिक मीन्स होती है रेखा। वैसे तो रेखा आप लोग जानते हो, लाइन को भी आप लोग बोलते हो, लेकिन ये ट्रॉपिक अलग होती है बच्चों, जो अलग अलग कंट्रीज और वर्ल्ड के अलग अलग जो प्लेसेस होते हैं वहां से होके निकलती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक बोलते हैं। ओके, एक इसी तरह से आपको और देखना है, इक्वेटर। क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा होती है। कौन सी रेखा होती है बच्चों, भूमध्य रेखा। ये सारा कुछ आपको कब एक्सप्लेन होगा, जब आपके लेसन की रीडिंग होगी। जब लेसन की रीडिंग होगी तो ये सारे वर्ड्स आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट मीनिंग हम लोग देखते हैं, इमेजिनरी। क्या है बच्चों, इमेजिनरी। इमेजिनरी, IMAGINARY। इमेजिनरी होता है काल्पनिक। काल्पनिक जानते हो बच्चों किसको बोलते हैं, जो रियल नहीं होता। रियल नहीं होता मतलब कि जैसे कोई चीज आप सिर्फ सोचते हो, तो जो सोचते हो क्या वो रियल होता है, नहीं, वो रियल नहीं होता, उसको हम लोग इमेजिनरी बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं। और जब इसका एंटोनिम्स करेंगे तो वो रियल हो जाएगा। तो इमेजिनरी मीन्स क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक्सेप्ट। EXCEPT। ये एक वर्ड होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या होता है, के अलावा या के सिवा। तो इसको आपको समझना है, के अलावा। लेकिन पता है बच्चों, एक एक्सेप्ट और भी होता है, ACCEPT, एक्सेप्ट। जब आपको कोई कुछ देता है और आप क्या कर लेते हो, एक्सेप्ट कर लेते हो। घर में आते हैं ना, बहुत सारे रिलेटिव्स आते हैं, आपको कुछ देते हैं, गिफ्ट देते हैं, चॉकलेट लेके आते हैं, तो आप क्या कर देते हो, रिजेक्ट कर देते हो कि एक्सेप्ट कर लेते हो, है ना, आप एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन वो एक्सेप्ट अलग है, ये क्या है, ये एक्सेप्ट अलग है। इसका होता है के अलावा। जैसे मार्कर एक्सेप्ट पेंसिल्स, तो पेंसिल्स के अलावा मार्कर भी, तो ये एक्सेप्ट अलग है और वो एक्सेप्ट अलग है, ACCEPT। और हम जो वर्ड्स सेम बिल्कुल एक जैसे बोलते हैं उनको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। तो एक्सेप्ट के अलावा। अब तो खूब सारी मीनिंग्स आपकी देखी हो गई। नेक्स्ट देखते हैं अगली मीनिंग हम लोग। इसको इरेज कर देते हैं, इजी हो जाएगा आगे। और कुछ आपकी और भी जो मीनिंग है लगभग 15 और 16 17 मीनिंग हो गई। तो इतनी मीनिंग्स आपके लिए सफिशिएंट हैं। बाकी जो कुछ हार्ड वर्ड्स हैं कुछ और हैं, तो जब सर रीडिंग आपको कराएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तब आप उनको नोट कर लेना, अंडरलाइन कर लेना और अपनी इसी नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं। तो फिर हम लोग इसका जो कमिंग पार्ट होगा उसमें आपको पूरे लेसन की, फर्स्ट लेसन की, कि ग्लोब क्या है, कंटिनेंट क्या है, ग्लोब आपको दिखाया भी जाएगा, कंटिनेंट बताए जाएंगे कितने कंटिनेंट्स हैं, है ना, ओशियंस
कितने हैं, ये सब आपको सर बताएंगे और उस लेसन की अच्छे से रीडिंग भी कराएंगे। लेकिन पहले आपको अपनी फेयर कॉपी बनाना है। अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक नहीं ली तो आप टेक्स्ट बुक भी आप परचेस कर लेना, सर से बात कर लेना, इस पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम हो कॉल कर सकते हो आप, है ना, इजी है। तो फिर हमारा सेकंड पार्ट मीनिंग का ओवर होता है और इतनी मीनिंग आपको राइट करना है। और इसके बाद जब एक्सप्लेनेशन होगा, सर रीडिंग कराएंगे, कोई मीनिंग ना आए समझ में तब भी आप राइट कर सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू।